जानते हैं क्यों मनाया जाता है इंटरनेशनल वुमेन्स डे? क्या जरूरत है इस दिन को सेलिब्रेट करने की? गुड मॉर्निंग दोस्तों, चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। नाम है निशा और आज इंटरनेशनल वुमेन्स डे 2021 के लिए आपको बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस। वुमेन्स डे क्यों मनाया जाता है? हिस्ट्री कहती है 1909 में न्यूयॉर्क में एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन हुआ था वुमेन के राइट्स को लेकर, इसलिए मनाया जाता है। हिस्ट्री ये भी कहती है कि जर्मनी में वुमेन को वोटिंग राइट्स नहीं थे, इसलिए 1910 में एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन हुआ था वुमेन के वोटिंग राइट्स को लेकर, एम्प्लॉयमेंट को लेकर, इसलिए मनाया जाता है इंटरनेशनल वुमेन्स डे। वुमेन को एम्पावर करने के लिए मनाया जाता है, उन्हें इक्वालिटी दिलाने के लिए मनाया जाता है। पर एक्चुअल में हमें क्यों जरूरत है वुमेन्स डे मनाने की? एक दिन ऐसा आएगा जब हमें इंस्पिरेशन के लिए वुमेन ओरिएंटेड स्टोरी सुनने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पर उस दिन को लाने के लिए हमें करनी है बहुत सारी मेहनत, और जब तक वो दिन नहीं आता तब तक सक्सेसफुल वुमेन की स्टोरी सुनकर हम अपने आप को इंस्पायर कर सकते हैं। वुमेन्स डे इसलिए मनाया जाता है क्योंकि आज भी अगर घर में एक बेटी पैदा होती है तो मातम मनाया जाता है। इसलिए मनाया जाता है क्योंकि एक लड़की को घर से बाहर निकलने से पहले बहुत सारे सवालों के जवाब देने पड़ते हैं। उसे देखना पड़ता है कि वो क्या पहन रही है, किसके साथ जा रही है, उसकी सेफ्टी को लेकर आज भी बहुत ज्यादा चिंता रहती है। वो एक इंडिपेंडेंट लाइफ नहीं जी सकती, इसलिए हमें जरूरत है वुमेन्स डे मनाने की। अगर एक वुमेन को भी वैसी ही अपॉर्चुनिटीज मिले जैसे उसकी काउंटर पार्ट मेन को मिलती हैं, तो वुमेन्स डे मनाने की क्या जरूरत? इंस्पायरिंग स्टोरीज होंगी पर्सन्स की इंस्पायरिंग स्टोरीज, ना वो मेन के लिए होंगी ना वुमेन के लिए। पर आज क्योंकि वहाँ तक पहुँचने के लिए हमें एक लंबा रास्ता तय करना है, आज मैं आपके लिए 5 ऐसी वुमेन की स्टोरीज लेकर आई हूँ जिन्हें जानकर आपको बहुत इंस्पिरेशन मिलेगी, जिन्होंने ऑड्स के अगेंस्ट जाकर सक्सेस का रास्ता तय किया। हमारे देश को उन पर बहुत ज्यादा प्राउड है और उन्होंने आगे आने वाली जनरेशन के लिए जिंदगी को आसान किया है। चलिए जानते हैं 5 ऐसी इंस्पायरिंग पर्सनालिटीज के बारे में। हम में से हर किसी को चाहिए होती है एक आरामदायक जिंदगी, पर अगर किसी ने अपनी आरामदायक जिंदगी ना छोड़ी होती तो शायद हमारे पास इतनी सारी फैसिलिटीज ना होती। लखनऊ के एक खूबसूरत से महल में जन्म लिया एक राजकुमारी ने, नाम था अमृत कौर। एक बहुत ही अच्छा सा बचपन, सारी सुख सुविधाएं, लंदन में पढ़ाई, और वापस आकर जब देखा कि भारत में स्वतंत्रता संग्राम चल रहा है तो उन्हें लगा कि मुझे अपने देश के लिए कुछ करना है। वो स्वतंत्रता संग्राम का हिस्सा बनना चाहती थी। उस समय लड़कियां स्वतंत्रता संग्राम का हिस्सा बने, ऐसा सोचना भी बहुत मुश्किल था। तब उन्हें रोका भी गया, टोका भी गया, पर उन्होंने जो ठान लिया वो करके दिखाया। 1919 में मिली महात्मा गांधी से उनके विचारों से बहुत ज्यादा प्रभावित हुई, स्वतंत्रता संग्राम का हिस्सा बनी, भारत को आजादी दिलवाने के लिए जेल तक भी गईं, पर डरी नहीं। जब 1947 में हमें आजादी मिली तो इंडिया की पहली वुमेन मिनिस्टर वो बनी थी, जिन्हें डिपार्टमेंट मिला था हेल्थ का। उन्हें अपने देशवासियों की वेल बीइंग, उनकी हेल्थ का ध्यान रखना था, उसके लिए पॉलिसीज बनानी थी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में भी एक बड़ा हाथ रहा। 1957 में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स को एस्टैब्लिश करने में इनका हाथ था। इनका ही विजन था एम्स, जो आज देश के बहुत ही अच्छे हॉस्पिटल्स में है, जहां स्टूडेंट्स को डॉक्टरी की फील्ड में ट्रेन करने के लिए बेस्ट फैसिलिटीज हैं। यहाँ पर लाखों लोगों का इलाज होता है, रिसर्च होती है। मेडिकल की फील्ड में एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल है एम्स का, जिसकी स्थापना की अमृत कौर ने। महलों की उस आरामदायक जिंदगी को छोड़कर पूरी उम्र वुमेन के राइट्स के लिए लड़ती रही। अगर उन्होंने अपनी वो आरामदायक जिंदगी ना छोड़ी होती तो आज शायद हमारे देश में एम्स जैसा बड़ा अस्पताल ना होता, शायद हमारे देश की वुमेन के पास एक इतनी बड़ी इंस्पिरेशन ना होती। बहुत मेहनत की, जमकर पढ़ाई की, बहुत अच्छा एग्जाम भी दिया, पर टीचर ने पेपर चेक करने से ही मना कर दिया, बिना पढ़े दे दिया एक बड़ा 0। बात है 1800 की, जब भारत में अंग्रेजों का शासन था। भारत में लोग नाखुश थे, औरतों को बहुत सारे वो अधिकार नहीं दिए जाते थे जो आदमियों को दिए जाते थे। लड़कियों को पढ़ने का हक नहीं था, बाहर जाकर कमाने का हक नहीं था, अकेले बाहर घूमने का हक नहीं था। कहा जाता था कि लड़कियों को पढ़ने की क्या जरूरत जब उन्हें बड़ा होकर घर ही संभालना है। तो
उन्हीं दिनों देवलाली नासिक के एक छोटे से शहर में जन्म हुआ कॉर्नेलिया सौरभ जी का। कॉर्नेलिया जो कि पढ़ना चाहती थी, भारत में बने इन सारे लॉज बनाने वालों को जानना चाहती थी कि आखिर इतने अनफेयर लॉज क्यों बनाए जाते हैं। एक लॉ जो उन्हें बिल्कुल भी गवारा नहीं था वो ये था कि माँ बाप की प्रॉपर्टी में एक लड़की को हिस्सा नहीं दिया जाएगा। उनके मरने के बाद वो सारी प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ उनके बेटे की होगी। कॉर्नेलिया के माँ बाप ने उनका बहुत साथ दिया और कॉर्नेलिया को पढ़ाने के लिए उन्होंने बहुत एफर्ट्स किए। स्कूल में एडमिशन तो हो गया, पर वहाँ पर जहाँ सिर्फ और सिर्फ लड़के ही थे क्लास में, वो उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार करते थे। उन्हें ये बात बिल्कुल भी गवारा नहीं थी कि उनके साथ एक लड़की पढ़ रही है और उनसे आगे निकलने की कोशिश कर रही है। उनके मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया जाता था, उनका मजाक उड़ाया जाता था, पर कॉर्नेलिया का ध्यान सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई में था। वो बाद में लंदन चली गई लॉ की पढ़ाई करने। उनका ये सपना था कि उन्हें लॉयर बनना है और भारत में ये सारे अनफेयर लॉज को उन्हें चेंज करना है। आजाद भारत की पहली वुमेन लॉयर बनी। उन्हें जस्टिस दिलवाना था इंडियन वुमेन को। 20 साल तक इंडियन वुमेन के हक के लिए उन्होंने लड़ाई की। यहाँ पर जो अनफेयर लॉज बने थे उनके अगेंस्ट उन्होंने आवाज उठाई ताकि लड़कियां आराम से पढ़ाई कर सकें, कमा सकें, घर के बाहर निकल सकें और उनके साथ किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन ना हो। वो जब 60 साल की थी तब ये लॉ पास हुआ कि अब से वुमेन को भी माँ बाप की प्रॉपर्टी में हिस्सेदार माना जाएगा, बराबर का हिस्सा होगा उनका। ये सिर्फ उनकी नहीं बल्कि पूरी देश की वुमेन की एक बहुत बड़ी जीत थी। ये कॉर्नेलिया की ही मेहनत थी कि आज भारत में कोई भी लड़की लॉ की पढ़ाई कर सकती है, वो अपने अधिकारों के लिए लड़ सकती है और भारत में अब लड़कों और लड़कियों को बराबर अधिकार दिया जाता है। बालकनी से देखती थी प्लेन को उड़ते हुए, सजाया था एक सपना, काश मैं भी कभी आसमान की इन ऊंचाइयों को छू सकूं। 1947 में बनी पहली इंडियन वुमेन जिसे मिला कमर्शियल प्लेन उड़ाने का लाइसेंस। पढ़ाई पूरी की, डिग्री ली, नाम था प्रेम माथुर। जब जॉब के लिए अप्लाई किया तो हर जगह से मिली सिर्फ और सिर्फ रिजेक्शन। रीजन, एक लड़की इमरजेंसी सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाएगी। एक लड़की अगर प्लेन उड़ाएगी तो पैसेंजर्स कंफर्टेबल नहीं होंगे, उन्हें इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी जा सकती। पर मन में था पूरा विश्वास, एक ना एक दिन आसमान की ऊंचाइयों को जरूर छूना है। डेक्कन ने दी ये अपॉर्चुनिटी, बुलाया इंटरव्यू के लिए, पूछे बहुत सारे सवाल। कैसे उड़ाओगी प्लेन, कॉकपिट में कौन कौन से बटन्स होते हैं, इमरजेंसी सिचुएशन होगी तो कैसे हैंडल कर पाओगी, क्या क्या चीजें जानती हो। अनेकों सवालों के जवाब देने के बाद प्रेम ने कहा, आपको मुझे जॉब देने पर कभी रिग्रेट नहीं होगा, इस बात का वादा करती हूँ। प्रेम ने डेक्कन को ज्वाइन किया एज अ को पायलट, नेशनल एयर रेस जीती, बहुत सारी प्रेस्टिजियस पर्सनालिटीज को अपने प्लेन में बिठाकर उड़ाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, जिसमें इंदिरा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री भी शामिल थे। अब प्रेम को लगा कि बहुत टाइम हो गया, मुझे अकेले प्लेन को हैंडल करना है, कैप्टन बनना चाहती थी, पर डेक्कन ने मना कर दिया। उन्होंने कहा एक लड़की को इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी जा सकती। बहुत गुस्सा आया, नौकरी छोड़ दी, पर अभी भी मन में पूरा विश्वास था कि अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जरूर मिलेगी। और इसी विश्वास ने काम किया और प्रेम को बुला लिया एयर इंडिया ने एज अ पायलट। बन गई कैप्टन प्रेम माथुर। प्रूव कर दिया कि एक लड़की चाहे तो क्या नहीं कर सकती, वो लड़कों से किसी भी तरह कम नहीं होती। बाकी वुमेन के लिए भी आसमान के रास्ते को खोल दिया। उनकी इस मेहनत की वजह से आज लड़कियों के पास ये जॉब अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। न बाइक चलानी आती थी, न स्कूटर चलाना आता था, न कार चलानी आती थी, और सपना था ट्रेन चलाने का। सुरेखा शंकर यादव 2 सितंबर 1965 को महाराष्ट्र में जन्म हुआ। अपने खिलौनों में ट्रेन से खेलना बहुत पसंद था। जब वो छोटी थी तो अपने खिलौनों को खोलकर देखती थी कि आखिर ये चलते कैसे हैं, इनमें कैसे
लड़की एफिशिएंटली हिली एरियाज पर मुश्किल रास्ते पर ट्रेन चला पाएगी, पर सुरेखा में कॉन्फिडेंस था। उनका कहना था कि मैंने भी तो ट्रेनिंग ली है, जैसा एक लड़का कर सकता है वैसा मैं क्यों नहीं कर सकती, मैं भी तो इक्वली एफिशिएंट हूँ। सुरेखा को फाइनली एक बड़ी ट्रेन चलाने के लिए दी गई जिसमें 4500 लोग थे। सुरेखा जब ट्रेन चलाती हैं, आगे सबसे खड़ी होती हैं, लोग उन्हें देखकर चीयर करते हैं, उनके ऑटोग्राफ मांगते हैं, उन्हें अप्रिशिएट करते हैं। सुरेखा ने ही पहली वुमेन स्पेशल ट्रेन चलाई थी जो कि मेट्रोपॉलिटन सिटीज में शुरू की गई थी। सुरेखा को बहुत सारे अवार्ड्स और ऑनर्स दिए गए। सुरेखा की ही वजह से आज हजारों लड़कियां इंडियन रेलवेज में काम कर रही हैं, अच्छी पोस्ट पर हैं। थैंक्स टू सुरेखा जो इतनी सारी इंडियन लड़कियों को इंस्पायर कर पाई हैं। अगर आप मेहनत करो तो दुनिया की कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आपको आपके सपने पूरे करने से रोक सके। हम सबके अंदर होती है एक इनर स्ट्रेंथ, कहना है सुधा चंद्रन का। सुधा जिनकी जिंदगी पलक झपकते ही बदल गई थी। 3 साल की थी जब भरतनाट्यम सीखना शुरू किया। जब 8 साल की हुई तब तो स्टेज पर भी परफॉर्म करना शुरू कर दिया। बहुत ज्यादा मेहनती थी, कभी कभी तो रात को 10-10 बजे तक प्रैक्टिस करती थी। स्कूल जाती, स्कूल से वापस आती, डांस सीखने चली जाती, जो कि उनका पैशन था। उनकी टीचर भी उनकी इस मेहनत को देखकर बहुत खुश हुए थे। 16 साल की उम्र तक तो 100 से भी ज्यादा बार वो स्टेज पर परफॉर्म कर चुकी थी। सब लोग उनके डांस को बहुत अप्रिशिएट करते थे। पर एक दिन वो बस से जा रही थी और बस का एक्सीडेंट हो गया। वो दिन तक दिन रात मेहनत की और फाइनली अपने आप को इस लायक बना लिया कि वो स्टेज पर परफॉर्म करने आ गई। जिस दिन वो पहली बार स्टेज पर परफॉर्म कर रही थी, बहुत सारा क्राउड था, बहुत सारे सेलिब्रिटीज भी थे, डांसर्स भी थे जो देखना चाहते थे कि रबर के पैर के साथ भरतनाट्यम कोई कैसे कर पाएगा। पर सुधा ने वो कर दिखाया था और सबने बहुत अप्रिशिएट किया था। बहुत तालियां बजी थी उस दिन। और उसके बाद सुधा देश विदेश में बहुत सारे शोज कर चुकी है। वो लड़की नहीं है जिनका एक पैर रबर का है, वो लड़की है जो कि एक बहुत एफिशिएंट भरतनाट्यम डांसर है। उन्होंने अपना स्कूल खोला है जहाँ पर वो छोटी लड़कियों को भरतनाट्यम करना सिखाती हैं। सुधा ने जो ठान लिया वो करके दिखाया। और आप सबके लिए भी यही मैसेज है कि इन इंस्पायरिंग लेडीज की स्टोरी सुनकर आप सोचिए कि आपका कोई भी सपना हो वो पूरा जरूर हो सकता है। बस मेहनत करनी है, डेडिकेशन होनी चाहिए, अपने आप पर विश्वास होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। कोई भी आपको नहीं रोक सकता। उम्मीद करती हूँ ये कहानियाँ सुनकर आपको इंस्पिरेशन जरूर मिली होगी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते कुछ और इंस्पायरिंग स्टोरीज के साथ हाजिर हो जाऊंगी। तब तक आपको क्या करना है, खुश रहना है और अपने सपनों को साकार करने के लिए मेहनत करना शुरू करना है। दीजिए इजाजत, जल्दी लौट कर आऊंगी। स्टे हैप्पी, बाय बाय।